कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। मार्केट में ये है कि फार्म डी और डी फार्म क्या सेम है। 2 ईयर का स्पैन होता है जिसमें हम कोई भी एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं, उस पर प्रैक्टिकल और थ्योरी अप्रोच दोनों से जाते हैं। यूपीएससी जो है या स्टेट पीएससी जो है आपकी क्या वैकेंसीज फार्म डी के लिए निकालती है? अगर स्पेसिफिक करिकुलम की बात करें तो बी फार्म में तो वैरायटी होती है सर। गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अगर आप एम फार्म कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम क्या अप्रोच कर सकते हैं? इंटर्नशिप आप किस किस जगह जो है अप्रोच कर सकते हो? हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स। फार्मा बीइंग अ ब्रॉड प्रोफेशन, उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो, चाहे आप डी फार्म करो, बी फार्म करो, फार्म डी करो या एम फार्म करो। बट एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों के दिमाग में रहता है कि राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स हमारे लिए बेटर हो सकता है। तो हमने बहुत सारे सॉल्यूशन आपको दिए, बट अब हमारे दिमाग में एक और सॉल्यूशन आया, क्यों ना हम उन ग्रेजुएट्स को बुलाएं जो आपको रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सके। तो हमने बुलाया है डॉक्टर ज्ञान रंजन सर को, जिन्होंने फार्म डी ग्रेजुएट किया है, और आस्था नवलानी मैम को, जिन्होंने एम फार्म किया है, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं हमारी प्यारी सुप्रिया मैम। कैसे हैं आप? स्वागत है आप सबका पीडब्ल्यू फार्मा टॉक्स में। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने निकाले हैं और उन्हीं को हम रखेंगे इन दोनों के सामने और कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उनको आज सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि बेसिक अगर मैं पूछूं फार्म डी के अंदर क्या रहता है, बेसिक इंट्रोडक्शन आप अगर दे पाए, एम फार्म के अंदर क्या अप्रोच रहता है, ये सारी चीजें आप शेयर करना चाहेंगे तो जी सर। फार्म डी ऐसा है कि ये एक 6 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। ऐसा है कि आप इसको 12th के बाद भी अपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपने बैचलर कर लिया है उसके बाद पोस्ट बैकलरेट भी जा सकते हैं डायरेक्टली 4th ईयर में। इसमें आपको जो मेजर सब्जेक्ट आपका कंसर्निंग होगा वो होगा थेरेपेटिक्स, फार्माकोलॉजी और टीडीएम। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन मार्केट में ये है कि फार्म डी और डी फार्म क्या सेम है। तो नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ऐसा समझ लीजिए कि डी फार्म वो है जो केक बनाना जानता है, लेकिन फार्म डी वो है जो ये जानता है कि उस केक को कैसे खाना है, उससे क्या होगा और क्या आउटकम्स निकल सकते हैं उससे। ये इस तरीके का फार्म डी है। थैंक यू सो मच पंकज सर, सुप्रिया मैम फॉर हैविंग अस। सो बेसिकली मैंने मास्टर्स ऑफ फार्मेसी, एम फार्म स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि हम बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात करते हैं। ये एक 2 साल का कोर्स रहता है जिसमें हम, जैसे फार्म डी का ये कॉन्सेप्ट था कि एक आप इसमें बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो आप सारे कवर करते हैं, बट एम फार्म का ऐसा रहता है कि हम पर्सनली चूज करते हैं कि किसमें मेरा इंटरेस्ट है। जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया। सो ये 2 ईयर का स्पैन होता है जिसमें हम कोई भी एक स्पेशलाइजेशन लेते हैं, उस पर प्रैक्टिकल और थ्योरी अप्रोच दोनों से जाते हैं। ओके ग्रेट। लाइक हमारे पास फार्म डी के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम कोई एक अपने इंटरेस्ट की ब्रांच चुन सके। एम फार्म के अंदर हमारे पास ये चॉइस होती है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्म हम अपना डिफरेंट पाथ चूज कर सकते हैं। राइट सर? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अगर आगे पढ़ना है तो उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि हम अगर फार्माको एपिडेमियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो हम उस पर पीएचडी कर सकते हैं। अगर वो हमें फ्यूचर स्कोप में आ गया, फ्यूचर स्कोप्स हो गए हमारे वो। ग्रेट। लाइक अब अगर हम बात करें, एम फार्म 6 साल का कोर्स है, फार्म डी 6 साल का कोर्स है, उन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो एम फार्म के अंदर हमारे पास, बी फार्म के बाद हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम चूज कर सकते हैं ब्रांच। फार्म डी में से ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा मैम कि फार्म डी के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने ऐसा सुना है कि आप पहले 4 साल के अंदर वहां पे हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना लाइक पोस्ट बैकलोरेट आपको बोलते हो उसको, देन अगर मैं बात करूं वहां पे फिर 1 साल की इंटर्नशिप भी होती है वहां पे, राइट? ये चीजें होती है। एम फार्म में हमारे पास ऐसा कुछ ऑप्शन होता है क्या? एब्सोल्युटली सर, हमारे पास सबसे पहला स्कोप तो रहता है कि हम सेकेंड ईयर में जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है वो भी हम इंडस्ट्री से एज इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो 6 to 10 मंथ्स व्हाटएवर वेरी करता है। उसके बाद भी आप सपोजिटली आपको लगता है कि आपको ट्राई करना है कि मेरे को फॉर्मुलेशंस में जाना है या मेरे को रेगुलेटरी में जाना है, तो आप एम फार्म के बाद भी 6 to 7 मंथ्स की इंटर्नशिप कर सकते हो, किसी भी डिपार्टमेंट में कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फॉर्मुलेशंस हो सकता है, रेगुलेटरी हो सकता है, विजिलेंस हो सकता है। सो बहुत सारी वैरायटी है जिसमें हम इंटर्नशिप्स एम फार्म के बाद कर सकते हैं जी। तो मेरा क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप सबने बताया कि हाँ एग्जैक्टली जो है फार्म डी है क्या और एम फार्म है क्या, तो मेरा क्वेश्चन आप दोनों लोगों से ये है, ज्ञान सर आपसे सबसे पहला, कि आफ्टर फार्म डी जो है
स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि स्कोप क्या है जब हम फार्म डी कर रहे हैं, तो उसके बाद फाइनल हमारा स्कोप हम जाए किधर, ठीक है, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये आपको बताना है। डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट हमारे पास स्कोप्स हैं। लाइक अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में हम एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट अपॉइंट हो सकते हैं, हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एएमएस लीड बन सकते हैं या फिर मेडिकल सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट में बात की जाए तो हम ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स एसोसिएट बन सकते हैं। अगर फार्माकोविजिलेंस की बात की जाए तो उसमें भी हम ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं और मेडिकल सास कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं एज अ क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर और एसोसिएट। ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास। चलिए सर, आपने जैसा कि बताया कि हम फार्माको विजिलेंस सेक्टर में भी जा सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट आपने प्राइवेट सेक्टर को हम जो है बेसिकली अप्रोच कर सकते हैं। जी बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जहाँ पे हम अप्रोच कर सकते हैं आफ्टर फार्म डी? जी, हम अगर देखें हर साल के बेसिस पे आईसीएमआर में वैकेंसीज आती हैं फार्म डी के रिलेटेड, जिसमें ज़्यादातर रिटन एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे ही वैकेंसीज आती हैं। और अब तो आईपीसी भी निकालने लगा है फार्म डी के लिए, तो जा सकते हैं उसमें भी। ओके सर। और सर यूपीएससी जो है या स्टेट पीएससी जो है, आपकी क्या वैकेंसीज फार्म डी के लिए निकालती हैं? अभी फिलहाल उतना रिकॉग्निशन नहीं मिला है, बट But है। सून इट विल बी। ओके ओके सर। जी मैम, एम फार्म के बारे में आप बताइए मैम। जी। आस्था मैम बताइए। सिमिलरली सर, जैसे एम फार्म बी फार्म के बाद डायरेक्ट भी हम, जैसे 4 ईयर का कोर्स हमने किया बी फार्म, उसके बाद भी हम डायरेक्ट इनटू जॉब सेक्टर एंटर कर सकते हैं मैम। चाहे फिर वो रेगुलेटरी अफेयर एग्जीक्यूटिव हो, फार्माकोविजिलेंस में भी कंपैरेटिवली लेसर अपॉर्चुनिटीज देन एम फार्म, बट स्टिल अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑल्सो क्यूए क्यूसी में हम जा सकते हैं। उसके अलावा ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स, ये सारी चीजें बी फार्म के बाद भी अभी हैं, बट कंपैरेटिवली लेसर। एम फार्म के बाद तो ऑलमोस्ट ऑल द अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं मैम, चाहे वो ड्रग सेफ्टी हो गया, फार्माकोविजिलेंस, फॉर्मुलेशंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है मैम। तो सर इनसे भी यही पता कर लेते हैं कि आफ्टर जो इन्होंने हमें प्राइवेट सेक्टर सारा कुछ बताया, जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर ये कैटर करता है, राइट जी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर जो है, अगर आप एम फार्म कर रहे हो तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम क्या अप्रोच कर सकते हैं? एब्सोल्युटली मैम, हम बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं। रिसेंटली हम एम सीआरई का प्रेप कर रहे हैं। एम सीआरई में अभी फार्म इज आल्सो एलिजिबल, एम फार्म इज आल्सो एलिजिबल। सिमिलरली आरआरबी में भी बी फार्म एम फार्म बोथ आर एलिजिबल। गवर्नमेंट सेक्टर में हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं हॉस्पिटल्स में। सिमिलरली बहुत सारे रोल्स अलग अलग डीआरडीओ और इन सब में भी जीआरएफ एसआरएस पोजीशंस निकलते हैं, वो गवर्नमेंट सेक्टर एम फार्म को केटर करते हैं। एग्जैक्टली। ग्रेट। अब मैं एक चीज जो बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहता है, इसको और थोड़े बारीकी से समझते हैं कि मैं अगर क्यूरिकुलम की बात करूं कि आपने 6 साल का कोर्स किया, उसका क्यूरिकुलम किस तरीके से रहता है, आपने बी फार्म किया, उसके बाद एम फार्म के अंदर आप पहुंचे, उसका क्यूरिकुलम किस तरीके से, ताकि और क्लैरिटी मिले लोगों को, वो आप समझा दीजिए थोड़ा सा। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्टली फार्म डी में एडमिशन लिया है तो आपके 3 साल लगातार फार्माकोथेरेपेटिक्स की अलग अलग लेवल्स आएंगी। फार्माथेरेपिटिक्स 1 2 3 अलग अलग आएगा। साथ में जो बेसिक हमारा फार्मेसी का टॉपिक होता है वो तो कवर होगा ही, साथ में हमें क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाएगा। और इसके बाद 5th ईयर में हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है करने के लिए, जो हम क्लिनिकल स्टडीज़ पे कर सकते हैं। और साथ ही इसके बाद हमें 1 साल की पूरी इंटर्नशिप करनी होती है हॉस्पिटल में। उसके साथ-साथ भी आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में कर सकते हैं इंटर्नशिप, इसका कोई मना नहीं है। जी मैम, आप। सिमिलरली सर, अगर हम फ्यूचर स्कोप्स की बात करें तो पीएचडीज अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट से। अब अगर स्पेसिफिक करिकुलम की बात करें तो बी फार्म में तो वैरायटी होती है सर, हाँ। वैरायटी ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, फार्मास्यूटिक्स, कोलॉजी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मतलब सारे सब्जेक्ट्स का एक कॉम्बिनेशन बी फार्म में होता है। एंड देन हम एम फार्म की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली हम चूज करते हैं फार्मास्यूटिक्स, जैसे मुझे अगर अच्छा लगता है तो उस रिगार्ड में वो फार्मास्यूटिक्स केटर करेगा। मतलब हम पहले 4 साल बेस बनाते हैं, हम्म। सब सब्जेक्ट्स को हम वहाँ पर देखते हैं, और फिर जब हमको लगता है कि हाँ मेरा इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप हुआ है, तो मैं उस हिसाब से आगे ब्रांच में बढ़ जाता हूँ। हमारे पास फार्म डी में ये अप्रोच नहीं होता है, राइट सर? फार्म डी में अगर बैचलर के बाद जा रहे हैं हाँ। तो हमारे पास ये है, बस ये है ना, उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एक स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि जो भी वो पिछले 4 सालों में पढ़ाया गया है वो छोड़ा नहीं जाता है, उनको भी पोस्ट बैकलरेट में पढ़ाया जाता है, आफ्टर बैचलर बिल्कुल, बिल्कुल। को भी पढ़ाया जाता है। मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। एक तो आप 12th के बाद फार्म डी में एडमिशन ले सकते हो, दूसरा आप अपना बी फार्म कंप्लीट करने के बाद आप जा सकते हो फार्म डी के लिए
तब आपका ये कोर्स 7 साल का बन जाता है, राइट सर? जी क्योंकि आपको फिर फार्म डी 3 साल में कंप्लीट करना होगा। अगर आप कंटिन्यूअसली 12th के बाद फार्म डी करते हो तो आपका ये कोर्स 6 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? या जी मैम। सर आपने जैसा कि बताया कि हम जो है पर्टिकुलर इंटर्नशिप डेडिकेटेड होता है आपका फार्मडी के अंदर। जी तो इंटर्नशिप आप किस किस जगह जो है अप्रोच कर सकते हो? फार्मडी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो इंटर्नशिप कहाँ कहाँ अप्रोच करें? मेनली हॉस्पिटल इंटर्नशिप ही अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि हमारे करिकुलम में वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो भी हॉस्पिटल्स होती हैं जहाँ पर ये क्लिनिकल प्रैक्टिस रहती है, फार्मडी अक्सर उन्हीं कॉलेजेस में है, तो जो इंटर्नशिप होती है वो ज़्यादातर आसानी हो जाती है मिलना। लेकिन एक्स्ट्रा में आप टाटा मेमोरियल ज्वाइन कर सकते हैं, उनके अपने फेलोशिप्स आते हैं, या फिर मैक्स हॉस्पिटल के अपने फेलोशिप्स आते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वैसे में। ओके, तो सर यहाँ पे जैसे कि एम फार्म जो है, अभी मैं आस्था मैम से भी पूछूंगी इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से एरियाज में ये अप्रोच कर सकती हैं, कौन कौन से सेक्टर को। तो यहाँ पे जैसे एम फार्म वाले हैं, ठीक है, वो तो एज अ फार्मासिस्ट और मतलब के लिए अप्रोच करते हैं कि मतलब हम हॉस्पिटल सेटअप और इसके लिए जाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप हॉस्पिटल सेटअप में भी स्पेसिफिक जो है किस किस एरियाज में आप जो है इंटर्नशिप को अप्रोच कर सकते हैं? जी, स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के एरिया में, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि आईसीयू में जाते हैं, तो आईसीयू में पेशेंट के 12-12 दवाइयाँ चल रही हैं अलग-अलग। अब पेशेंट को नहीं पता है कि वो दवाइयों का क्या असर हो सकता है, लेकिन एक फार्मडी आएगा, उसको देखेगा, उसको पता है कौन-सी दवाई किस दवाई से इंटरैक्ट करेगी और उसको क्या नुकसान हो सकता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, तो एक पेशेंट थे जिनको कुछ दवाइयाँ चल रही थी, उनमें एक दवाई फ्लुकोनाज़ोल थी और एक साथ में एटोर्वास्टेटिन चल रही थी। दोनों दवाइयों को साथ में देने का एक साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, रेब्डोमाइलोसिस का खतरा बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को बता करके उस चीज़ को बचाया गया, ताकि उस पेशेंट को वो परेशानी ना आए, एक बहुत बड़ी परेशानी से बचाया गया। ये काम एक फार्मडी कर सकता है। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब ये है कि फार्मडी सेटअप वाले जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जा रहे हैं, तो आईसीयू सेटिंग्स के अंदर भी वो जो है इंटर्नशिप अपना कर कर सकते सकते हैं, हैं, बिल्कुल ठीक है। सर। आईसीयू सेटिंग्स के अलावा भी सर कोई है जो अप्रोच स्पेसिफिक या ऑप्थेल्मो या डिसाइड हम कर सकते हैं कि हम इस सेक्टर में पर्टिकुलर जो है हॉस्पिटल के अंदर ये ब्रांच हम चूज करना चाहते हैं, जैसे एमबीबीएस के लिए जैसे ब्रांचेस होते हैं, तो क्या फार्मडी वाले जब अप्रोच कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए तो वो भी क्या पर्टिकुलर ब्रांच चूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल चूज़ कर सकते हैं। चाहे ऑन्कोलॉजी ऑन्कोलॉजी के लिए तो आती भी हैं, चाहे एचसीजी हॉस्पिटल को देख लीजिए, वो आपने हमेशा अभी निकालती है। टाटा मेमोरियल का भी एग्जांपल दिया जी, जैसा कि ऑन्कोलॉजी के लिए आता है, फार्मडी के लिए हमेशा। साथ में ऑप्थेल्मोलॉजी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, साथ में मेडिकल सर्जरी, मेडिसिन वार्ड्स, इन सब में जा सकते हैं आप। ओवरऑल मतलब हमारा पूरा कमांड है हॉस्पिटल सेटअप के बिल्कुल, इमरजेंसी क्रिटिकल केयर में भी। अंदर। यस सर, तो सेम क्वेश्चन है मैम, आस्था मैम आपसे कि जो है आफ्टर एम फार्म जो है आप पर्टिकुलर या बी फार्म जो है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किस किस जगहों पे इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं? मैम बेसिकली एम फार्म के बाद आपने जो भी स्पेशलाइजेशन चूज की है उस अकॉर्डिंग हम वे फॉरवर्ड करते हैं। फॉर सुटिक्स फार्मास्यूटिक्स स्पेशलाइजेशन हम फॉर्मुलेशन R&D में जाते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स R&D में जाते हैं। अगर मेरे को इंटरेस्ट सॉलिड ओरल्स में है या इंजेक्टेबल्स में है तो मैं कोई भी वे फॉरवर्ड करके उस फॉर्मुलेशन में चले जाऊंगी। उसके अलावा मैं रेगुलेटरी अफेयर्स एग्जीक्यूटिव को में इंटर्नशिप कर सकती हूँ, फार्माको विजिलेंस में कर सकती हूँ। जो भी मेड जैसे एपीआई वाला डिपार्टमेंट रहता है रेगुलेटरी में, उसमें मेडकेम वाले केमिस्ट्री वाले जा सकता है। सो डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर स्पेशलाइजेशन मैंने ली है उस अकॉर्डिंग मैं इंटर्नशिप करूंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपने ये तो इंडस्ट्री के बारे में बता दिया कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्या मैं हॉस्पिटल्स में भी जा सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं। जैसे फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, मैंने अगर एम फार्म फार्माकोलॉजी से किया है या मेडकेम से भी किया है तो हमें अप्रोच किया जाता है फॉर हॉस्पिटल्स लाइक ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स हो गया, एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग हो गया, फार्माको विजिलेंस सेक्टर हो गया। हॉस्पिटल्स भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल मैक्स वेदांता ये सब लोग इस चीज को केटर करते हैं, तो आप एज एम फार्म वहाँ पे भी जा सकते हैं। ओके, तो अब मैं बच्चों के लिए पूछना चाहूंगा कि लेट अस सपोज एक बच्चे ने फार्म डी ग्रेजुएशन किया, एक ने एम फार्म किया, ठीक है। फ्यूचर स्कोप्स क्या हो सकते हैं उसके बाद? अगर हम कंपेयर करें, बच्चे के मन में मुझे थोड़ा और पढ़ना है, फ्यूचर स्कोप क्या हो सकते हैं, चाहे वो हायर स्टडीज के लिए हो या फिर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के हो, कैसे आप देखते हैं इस चीज को?
अगर फ्यूचर स्कोप की बात की जाए तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको कि फार्मडी करने के बाद उसके अपने मन पर है। स्पेशली हम पीएचडी क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस की तरफ जाते हैं, वो ज़्यादा रेलिवेंट होता है हमारे कोर्स से और हमारे करिकुलम से, ठीक है। साथ ही साथ पीएचडी फार्माकोएपिडेमियोलॉजी भी जा सकते हैं। साथ में अगर फेलोशिप करना हो तो फेलोशिप में भी अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। नेप्लेक्स अपीयर कर सकते हैं, नेप्लेक्स में जा सकते हैं, आईलेट अपीयर कर सकते हैं, हाँ। उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं हमारे पास। बिल्कुल मैम। मोरोवर सर एम फार्म के बाद हम भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी में बेसिकली पीएचडी हम 2 डायरेक्शंस के लिए करते हैं। एक तो एकेडमिक्स में जाने के लिए, मोरोवर एक हम इंडस्ट्री में जाने के लिए। अगर हम इंडस्ट्री में एज एम फार्म जाएंगे तो एम फार्म जाएंगे और देन पीएचडी जाएंगे तो ज़्यादा स्कोप, फाइनेंशियल स्कोप ज़्यादा बढ़ जाते हैं पीएचडीज के लिए। आप जीआरएफ, एसआरएफ इंटरनेशनली भी अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो 100% स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम पीएचडी कर सके। फार्मा सेक्टर इज द नेक्स्ट बूमिंग सेक्टर सर, बिल्कुल। इसीलिए बाहर इस चीज की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो फार्मडी में अपने पास एक बड़ा ऑप्शन ये भी होता है, हम जीआरएफ हम भी अपीयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम क्या है ना, क्रिटिकल केयर मेडिसिन हो गया या इमरजेंसी मेडिसिन हो गया, इसके ऊपर फेलोशिप कर लें तो हमारे पास बहुत बड़ा एक सेक्टर खुल जाता है प्रैक्टिस के लिए। ओके। ये हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैम मैं एक चीज़ यहाँ पे चाहूँगा कि जैसे आपने मैम से भी सुना है फार्म के बारे में, ठीक है? मैम आपने इनसे सर से सुना फार्मडी के बारे में। दोनों ऑब्वियसली एक ही प्रोफ़ेशन के अंदर हैं, एक ही छतरी है हमारी फार्मा के प्रोफ़ेशन की। तो अगर मैं किसी बच्चे को अवेयर करना चाहता हूँ और एक डिफरेंस क्रिएट करना चाहता हूँ कि फार्मडी ये है, एम फार्म ये, तो उसको किस तरीके से आप करना चाहोगे? लाइक अप्रोच मुझे दोनों के अलग समझ में आ रहे हैं। एक दवाई बनाते हैं और एक उसको वो राइट इंसान के पास पहुँचे और सही डोज़ में पहुँचे और सही कॉम्बिनेशन के साथ पहुँचे, ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है। और एम फार्म या फिर बी फार्म ग्रेजुएट्स की ये ज़िम्मेदारी होती है कि एक राइट लाइक उसकी डोसेज फॉर्म हो, एक राइट डोज़ हो, ठीक है? एक अच्छे उसके हाँ, बिल्कुल, वो सारी चीज़ें उसको देख के बनाई जाती है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूँ कि बच्चों को आप किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना चाहोगे, तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जाना चाहते हैं तो गो फॉर फार्मडी। फार्मडी। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस पर हैं। मोर ओवर सर, अगर आप एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड देन आप 4 ईयर कोर्स के बाद भी जॉब सेक्टर में जा सकते हैं एंड देन एम फार्म के बाद भी आप जॉब सेक्टर में जा सकते हैं। जल्दी आप एक स्पेशलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। सो ये एम फार्म का बेसिकली। तो ये था ओवरऑल हमारा डिस्कशन। आई होप ये डिस्कशन जो है आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है और होगा डिस्कशन जो है ये बहुत ही अच्छा आप सबको। अब आपको क्लैरिटी मिल गई एक तरीके से कि फार्मडी करें या एम फार्म करें, ठीक है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा जो है सेक्टर चूज करना है। यहाँ पे हमने आपको क्लियरली सारी चीजें बताई जैसा कि हमने डिस्कशन किया यहाँ पे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबसे मैं अलविदा लूंगी। आई होप ये सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आपके कोई भी सजेशंस हो रिगार्डिंग वीडियोस के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट जो है कौन कौन सी वीडियोस बनाएं, किस किस सेक्टर के ऊपर वीडियोस बनाएं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।